जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए जंतु कोशिका संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीजी टेट, सी टेट, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी आदि एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वैन लीवेनहॉक, सी थियोडोर श्वान, डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनी वैन लीवेनहॉक द्वारा जंतु कोशिका की खोज किया गया और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किए। क्वेश्चन नंबर 2, जंतु कोशिका की बाहरी सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रीय रिक्तिका, डी क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की बाहरी सुरक्षा कवच कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कोशिकांग कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका केंद्रिका, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका केंद्रक। यह कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइबोसोम को उनकी फैक्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक के अंदर कौन सी संरचना आनुवांशिक पदार्थ रहती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्रोमेटिन जालिका, डी गोल्जी पिंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमेटिन जालिका। यह केंद्रक के अंदर की संरचना जिसमें आनुवांशिक पदार्थ रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कोशिकांग कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी पिंड, डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी गोल्जी पिंड में, डी सेंट्रोसोम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्यतः होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कोशिकांग को पदार्थों का पैकेजिंग और परिवहन करता है? ऑप्शन ए गोल्जी पिंड, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी सेंट्रोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्जी पिंड। यह कोशिकीय पदार्थ में पैकेजिंग और परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कोशिकांग आंतरिक पाचन करता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी पिंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन करता है और कई कोशिका एंजाइम से जाकर नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रोल, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। यह कोशिका विभाजन में कोशिका का सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर पदार्थों का भंडार करता है? ऑप्शन ए वैक्यूल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वैक्यूल। यह कोशिका के अंदर कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कोशिकांग वसा लिपिड के निर्माण में सहायक है? ऑप्शन ए स्पूत,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी पिंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पूत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के संश्लेषण और परिवहन में सहायक है? ऑप्शन ए एफ एटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण और परिवहन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए पादप कोशिका, बी कवक कोशिका, सी जंतु कोशिका, डी शैवाल कोशिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कोशिकांग एटीपी का निर्माण करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी पिंड, डी सेंट्रोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह प्रोटीन एटीपी का निर्माण करती है, जिसमें 38 एटीपी कोशिका होता है, उसमें निर्माण करता है। 2 एटीपी अनाक्षी शोषण से और 36 एटीपी क्या ऑक्सी शोषण से निर्माण करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है कैप्स चक्र के द्वारा। और 2 एटीपी जो अनाक्षी शोषण से होता है, जिसका निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय रिक्तिका जंतु कोशिका में सामान्यतः पाई जाती है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी केवल कुछ कोशिका में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं। केंद्रीय रिक्तिका यह जंतु कोशिका में पाई जाती है? नहीं पाई जाती, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कोशिकांग कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक है? ऑप्शन ए सेंट्रोल, बी कोशिका झिल्ली, सी गोल्जी पिंड, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली में कोशिकांग के आकार को बनाए रखने में सहायक करता है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कोशिकांग प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइबोसोम। यह कोशिका प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कोशिकांग कोशिका के विषैली पदार्थ को निष्क्रिय करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गोल्जी पिंड, सी स्पूत ER, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पूत ER। यह कोशिका के कोशिकांग के वैशैली पदार्थ को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 19, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, बी इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सी इसमें केंद्रक नहीं होता, डी यह केवल पादप कोशिका में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करती जंतु कोशिका, जिसके कारण इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 20, जंतु कोशिका का सामान्य आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए स्थिर, बी अनियमित परिवर्तनीय, सी बेलनाकार, डी चतुर्भुज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनियमित परिवर्तनीय होता है जंतु कोशिका में कोशिका का आकार। आगे आज जानेंगे आज के प्रमुख मुख्य तथ्य के बारे में, जिसमें है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, और केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम
गोल्जी ER लाइसोसोम आदि प्रमुख कोशिकांग जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाती है।